पल्ली प्रतिवेदन का समय है, इसलिए सभी पल्ली यूनिट के सचिव से आग्रह है कि वे अपने अपने क्रम के अनुसार प्रतिवेदन के लिए आ जाएंगे। क्रम इस प्रकार है: नवाटाड़ पल्ली, सिद्धरोल पल्ली, मकमंदरो पल्ली, बरहम्बे पल्ली, मांडर, चानो, लपरा और खलारी पल्ली। हमारे पल्ली में महीना के दूसरे सप्ताह में महिला संघ की बैठक निश्चित कर दिया गया है। दिनांक 4/2/24 दिन रविवार को आदिवासी जागरण रैली में सभी माताओं ने भाग लिया। बस रिजर्व करके सभी माताएं इस रैली में भाग ली। पास्का पर्व की तैयारी में माताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मई महीना के अंतिम तिथि 21/5/2024 को शोभा यात्रा धूमधाम से निकाला गया तथा सामूहिक भोजन की व्यवस्था माताओं ने किया था। चुनाव का महत्व और उसकी जानकारी टिकारियट उप सचिव श्रीमती एनी सुधा तिग्गा ने विस्तृत रूप से दी। मई महीना का भक्तिमय प्रार्थना यूनिट स्तर पर घर घर में किया गया, जिसमें सबों ने भाग लिया और यह सराहनीय रहा। वर्ष 2024 का मोनिका दिवस और इसकी अनुभूति अलग अंदाज में रहा। एक दिवसीय विनती उपवास के साथ वीरवार होनहार बच्चों को पुरस्कार नवाजने का एक अनोखा अंदाज रहा और यह कार्यक्रम मोनिका दिवस की शोभा को बढ़ा दिया। इस तरह 2024 में माताओं की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहभागिता सक्रिय रूप में रहा और आगे हम और अच्छा करने की कामना करते हैं तथा सबों को अच्छा करने की शुभकामना देते हैं। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। कैथोलिक महिला संघ सिद्धरोल पल्ली, दिनांक 5/10/2024। क्षमा चाहती हूँ संक्षिप्त रिपोर्ट के लिए। पुनः धन्यवाद। जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धरोल पल्ली की माताओं को। आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बदल देगा। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। वार्षिक प्रतिवेदन चानोपल्ली। चानोपल्ली की माताएं हर क्षेत्र में सभी के सहयोग से कार्य करती हैं। धार्मिक कार्य, कलीसिया को संभालते हुए पारिश स्तर पर फादरों एवं सिस्टरों की सहायता से हर त्योहार में नाच गान धूमधाम से मनाया जाता है। बीईसी बैठक हर गांव में करते हैं। इस बैठक में सभी लोग बाइबल के साथ उपस्थित रहते हैं और बाइबल के बारे जानकर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। सामाजिक कार्य, माताएं समाज के लिए अपने कार्य, व्यवहार, प्रेम, प्रार्थना, चंगाई, पारिवारिक प्रार्थना, विवाह, जन्म, मरण, सुख, दुख, संकट, समस्या को सुलझाती हैं और परिवार में जाकर दान दक्षिणा, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सांत्वना देने का कार्य करती हैं। आर्थिक कार्य,
माताएं गृहिणी होकर भी कृषि कार्य महिला समूह में जुड़कर बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। साथ ही शिक्षिका, नर्स एवं अन्य पदों में रहकर आसानी से माताएं गरीबों की सहायता करती हैं, बच्चों की परवरिश एवं परिवार संभालने का कार्य करती हैं। राजनैतिक कार्य, इस क्षेत्र में माताएं बढ़ चढ़कर लीडरशिप कर रही हैं। ग्रामीण स्तर पर वार्ड, पंचायत मुख्य, जिला स्तर पर पंचायती राज्य में चयनित होकर गांव, समाज, पल्ली के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं। आगे माताएं चुनाव संबंधी बातों के लिए सभी के सहयोग से अच्छे नागरिक का चयन कर हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव किए उम्मीदवारों का चयन करती हैं। इसका सपोर्ट माताएं अच्छी तरह से करती हैं। इस तरह संकल्प के आधार पर सभी बुराइयों को त्याग कर अच्छे कार्य सिखाने का कार्य करती हैं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। धन्यवाद। मकमंद्रोपल्ली का वार्षिक रिपोर्ट। आप सबों को मकमंद्रों की माताओं की ओर से जय यीशु। पहला निशा पूजा। मकमंद्रों पारिश में पहले छोटा चर्च था जो 2023 में एक सुंदर सा चर्च बन गया। नवनिर्मित गिरजा घर के प्रतिष्ठान का मुखिया अनुष्ठाता स्वामी अरविंद पेलिसोंको, रांची के महाधर्माध्यक्ष एवं स्वामी थियोडोर मस्क्रेनस के द्वारा पवित्र मिस्सा का संपन्न हुआ। दूसरा, प्रत्येक रविवार को अपने यूनिट के स्तर से आधा घंटा का आराधना किया जाता है। उसके बाद में मिस्सा होता है। तीसरा, चर्च के नाम से विकास फंड शुरू किया गया है। उसमें प्रत्येक परिवार से महीना में 100 रुपया जमा किया जाता है जो चर्च के जरूरत का सामान खरीदा जाता है। चौथा, मकमंद्रों यूनिट की माताएं एक ग्रुप बनाई हैं। इसमें 10 माताएं हैं। प्रत्येक महीना 500 रुपया जमा किया जाता है। यह पैसा ग्रुप वालों समस्याओं के लिए खर्च किया जाता है और राशि जरूरतमंद के अनुसार दूसरों के लिए दिया जाता है। पांचवा, संत मोनिका पार्क में एक दिन का विनती उपवास हुआ था और रविवार का मिस्सा बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मिस्सा के बाद चाय नाश्ता हुआ, फिर संस्कृति कार्यक्रम हुआ था। पारिश की सभी परिवार के सदस्यों का खाना का प्रबंध किया गया। छठवां, तीर्थ यात्रा। हमारे 15 यूनिट की माताएं आत्मिक साधना के लिए कोलकाता बढ़ने गई थी। इसमें माता पिता एवं बच्चे शामिल हुए थे। सातवां, कुछ माताएं बेथनी संस्था से जुड़ी हैं जो BLA बेथनी एसोसिएशन कहलाती हैं। ये संस्था सिस्टरों के द्वारा मिलकर लोगों की चंगाई की कार्य करती हैं, जैसे महीना में मीटिंग करना, समस्याओं को जानकर उसका समाधान करना, पीड़ित जनों के घर जाकर चंगाई प्रार्थना करना, परिवारों से मिलना। ये सभी काम माताएं अच्छी तरह से निभाती हैं। कुछ माताएं वेलंगनी तीर्थ यात्रा गई थी।
मकमंद्रा पल्ली छोटा है, इसलिए पल्ली प्रतिवेदन भी हम लोग का छोटा है। धन्यवाद। पुनः सबों को जय श्री। ब्राह्मणपल्ली का वार्षिक रिपोर्ट। ब्राह्मणपल्ली में लघु ख्रिस्ती समुदाय का गठन किया गया है, जो इस प्रकार से है। 5 परिवार मिलकर एक दल बनाते हैं और एक संत का नाम रखा गया है। सप्ताह का कोई एक दिन लघु ख्रिस्तीय प्रार्थना अपने अपने समय के अनुसार किया जाता है। यह सब रजिस्टर में लिखा जाता है। पूजा में माताओं एवं बच्चों की सहभागिता अच्छी है, परंतु कैथोलिक सभा की रुझान कम है। मेल मिलाप संस्कार में माताओं का संत मोनिका पर्व में अच्छी तरह से किया करती हैं। माताओं धार्मिक क्रियाकलापों में अच्छी तरह से सहभागिता दिखाती हैं। लघु ख्रिस्तीय दल के लीडर द्वारा राजनीतिक क्रियाकलापों को बता दिया जाता है, तो वे अपने अपने दल में बात को रखते हैं। इससे ज्यादा जोर लोगों को नहीं देना पड़ता है। साथ में चंदा भी या खेत में काम का सहयोग करना हो तो अपने अपने दल के लोग करते हैं, जिससे किसी एक पूरे गांव या टोला में चंदा के लिए ढूंढना नहीं पड़ता है और परेशानी भी नहीं होता है। महिलाओं को साड़ी पर जोर दिया जाता है, लेकिन कैथोलिक सभा के सदस्यों द्वारा विरोध होता है कि मेरी पत्नी कुछ भी पहने, उसे दूसरों को क्या लेना देना। धन्यवाद। ब्राह्मणपल्ली सचिव फ्रांसिस्का लहरा। सबों को जय विष्णु। आत्मिक महिला संघ पल्ली खलारी प्रतिवेदन रिपोर्ट सेशन 2023 to 2024। हमारी पल्ली में पारिवारिक प्रार्थना एवं पवित्र बाइबल का पठन होता है। हमारे खलारी पल्ली में गांव में, टोला में तथा यूनिट में लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन नहीं हो पाया है। रविवारी पूजन विधि में हमारे पल्ली के सभी यूनिट के माता पिता, भाई बहन एवं छोटे बड़े बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मेल मिलाप हमारे प्रत्येक वर्ष हमारे पल्ली में बच्चों को मेल मिलाप का संस्कार दिया जाता है। ख्रिस्तीय जीवन को सक्रिय बनाने के लिए हमारे पल्ली में बच्चों को प्रत्येक रविवार धर्म शिक्षा दिया जाता है और युवा संघ की बैठक, महिला संघ की बैठक एवं कैथोलिक संघ की बैठक द्वारा सबों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा पवित्र मिसा पूजा के अंत में बच्चों को पुरोहित द्वारा आशीष दिया जाता है। दया के कार्य मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 34 से 35 में के अनुसार हमारे पल्ली के किसी भी टोला तथा परिवार में गरीबी, बीमारी एवं विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे भाई बहन तथा माता पिताओं की सहायता करते हैं तथा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना हमारे पल्ली में सभी पर्वों की तैयारी सभी संघ मिलजुल कर करते हैं, जैसे गिरजाघर की सफाई, सजावट एवं गाना संचालन इत्यादि। हमारे पल्ली के सभी यूनिट से माताएं
पूरी लगन एवं प्रेम पूर्वक मासिक कैथोलिक महिला संघ की बैठक में भाग लेते हैं। प्राकृतिक जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ आदि की रक्षा करना। प्रकृति की रक्षा के लिए हमारा पल्ली सजग है एवं पल्ली के मीटिंग में इस पर चर्चा होता है तथा झारखंड सरकार द्वारा जल जंगल जमीन रैलियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जैसे 9 अगस्त 2024 को विश्व आदिवासी दिवस में मांडर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर हमारा पल्ली तृतीय स्थान हासिल किया, जिसमें हमें पुरस्कार में 5,000 नगद राशि मिला तथा सांत्वना पुरस्कार 2 पैकेट टॉफी तथा कर्तल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ। बच्चों एवं युवा वर्ग को पवित्र जीवन जीने में उनका मार्गदर्शन। हम अपने बच्चों को प्रत्येक रविवार पवित्र मिसा में भाग लेने में मदद करते हैं तथा पवित्र वचन को सुनने, मानने एवं उस पर चलने के लिए हम माताएं हमेशा बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। माताएं विशेषकर अपने बच्चे जो युवा वर्ग के हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों पर ध्यान देते हैं ताकि वे गलत संगति से बचें एवं पढ़ाई में आने वाले बाधा एवं कठिनाइयों का सामना कर सकें और उनके साथ एक मित्रता का भावना रखते हैं जिससे वे अपने जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं को अपनी माताओं को बता सकें। हमारे बच्चों को ख्रिस्तीय एवं नैतिक शिक्षा के अनुसार हम चलने के लिए सिखाते हैं तथा एक आदर्श ख्रिस्तीय विश्वासी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने बच्चों को समाज में हो रहे तथा राज्य देश में होने वाले सभी घटनाओं से अवगत कराते हैं जिससे कि वे अपने युवा जीवन चुनौती भरी जीवन में सही चुनाव कर सकें, अपने बुलाहट को पहचान सकें तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। योजना इस प्रकार से है। फलारी पल्ली में लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन करना। वैसे परिवार जो धर्म से भटक चुके हैं वहां जाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे। पल्ली कमेटी द्वारा यूनिट कार्यकारिणी समिति का गठन करना। वर्ष में एक बार पल्ली में बाइबल क्विज का आयोजन करना। आदिवासी वोट बैंक बनाने की तैयारी। धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सबों को और एक बार जय यीशु। आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। मांडर भिखारियत मांडर का वार्षिक रिपोर्ट संकल्प 2023 से 2024 के आधार पर। पहला, गांव टोला पारा पल्ली में लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन। मांडर पल्ली में फादर पॉल की अगुवाई में लघु ख्रिस्तीय समुदाय प्रार्थना शुरू किया गया था। बहुत दिनों तक चला किंतु फिलहाल निरस्त है। दूसरा, पारिवारिक वेदी एवं पारिवारिक प्रार्थना। मांडर पल्ली के बहुत से घरों में जो माताएं महिला संघ के कार्यों में सक्रिय भाग लेती हैं वे पारिवारिक प्रार्थना तथा पारिवारिक वेदी बनाकर प्रतिदिन माताओं की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं। तीसरा, पवित्र बाइबल तथा बाइबल पठन करना। हमारी माताएं अभी बहुत जागरूक हो चुकी हैं क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल के माध्यम से प्रार्थना वचन सुनती हैं
तथा परिवार में वही वचन के माध्यम से बच्चों एवं पति के साथ बाइबल पाठ प्रतिदिन होता है। चौथा, रविवारीय पूजन विधि में सहभागिता। माताएं रविवारीय पूजन विधि में सक्रिय भाग लेती हैं। इसका उदाहरण हमें अपने अपने चर्च में देखने को मिलता है। पिताओं की अपेक्षा माताओं की संख्या अधिक होती है। पांचवा, मेल मिलाप का संस्कार ग्रहण करना। माताओं को जब भी मौका मिलता है मेल मिलाप का संस्कार के लिए आगे आती हैं तथा अपने बच्चों एवं पति को भी प्रोत्साहित करती हैं। छठवां, ख्रिस्तीय जीवन को सक्रिय बनाना। ख्रिस्तीय जीवन को सक्रिय बनाने के लिए माताएं अच्छी भूमिका निभाती हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो, किंतु माताएं धार्मिकता के कार्यों में पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि परिवार का दायित्व बहुत हद तक माताओं पर ही होता है। सातवां, दया के कार्य करना। मत्ती 25 34 से 36। दया के कार्य के लिए माताओं की भूमिका अहम है। धार्मिक क्षेत्र में जब भी मौका मिलता है माताएं सक्रिय भाग लेती हैं। जैसे किसी परिवार में शोक समाचार होने पर 5 दिनों का नोवेना प्रार्थना करना, किसी टोला में गली मिसा, शादी मिसा इत्यादि में भाग लेना। सामाजिक क्षेत्र, समाज में सामूहिक कार्यों में माताएं सक्रिय रूप से मदद करती हैं। जैसे गांव टोले में मरियम प्रोसेशन के नाम पर सफाई करना, गैदरिंग के नाम पर सफाई करना, चर्च परिसर की सफाई प्रति यूनिट अनुसार करना इत्यादि। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी माताओं की भूमिका अहम है। प्रत्येक यूनिट में माताएं सहिया, वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद और मुखिया का कार्यभार संभाल रही हैं। 8वां, पल्ली के लिए क्रियाकलापों में भाग लेना। पल्ली स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है माताएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। जैसे ख्रिस्त राजा का पर्व मनाना, गैदरिंग मनाना, माँ मोनिका का त्योहार इत्यादि। 9वां, महिला संघ की सभा में भाग लेना। महिला संघ की सभा में माताओं की उपस्थिति अत्यधिक होती है। इस कारण प्रति माह महिला संघ की बैठक अनिवार्य रूप से होता ही है। अतः पल्ली स्तर पर, भिखारिक स्तर पर और धर्म प्रांतीय स्तर पर जो भी देय राशि तय किया जाता है माताएं उदारता पूर्वक जमा करती हैं। 10वां, शाम का भोजन एक साथ करना एवं भोजन करते वक्त मोबाइल एवं टीवी बंद रखना। हर माता का प्रयास होता है कि कम से कम शाम का भोजन एक साथ करने का, और ऐसा होता भी है तथा मोबाइल टीवी बंद कर ही भोजन किया जाता है, किंतु कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। 11वां, प्रकृति, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ आदि की रक्षा करना। मॉडल पल्ली में ही नहीं किंतु मॉडल भिखारिक स्तर पर 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर माताएं अपने अपने वेशभूषा में बढ़ चढ़कर भाग ली थी तथा अपने कला संस्कृति का भी प्रदर्शन किया गया था। 12वां, पल्ली एवं गांव घरों की सफाई पर ध्यान देना। हमारी माताएं चाहे सफाई करना पल्ली का हो या गांव घरों की, कहना देरी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटती हैं। 13वां, बच्चों एवं युवा वर्ग को पवित्र जीवन जीने में उनका मार्गदर्शन करना। प्रत्येक माता की यही कोशिश रहती है कि हर युवा एवं युवती अपना जीवन संवारे। इसलिए माताएं अपने अपने परिवार में संध्या वंदना में बाइबल पाठ पर विशेष ध्यान दे रही हैं और बच्चों को पाठ पढ़ने का मौका देती हैं। पल्ली स्तर पर भी यूथ को रविवारीय मिसा बलिदान में गाना संचालन एवं पाठ पढ़ने का मौका दिया जाता है तथा
एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए पल्ली स्तर से ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाता है। गैदरिंग, कार्निवल, सेमिनार, पिकनिक इत्यादि। कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे यूथ बेटे बेटियां बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। 14वां, अपने बच्चों पर विश्वास करना, उनकी कठिनाइयों को समझना एवं उनका साथ देना। अभी के इस भागदौड़ की जिंदगी में हर माता पिता को विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले के समय में बच्चे माता पिता से डरते थे, किंतु अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। माता पिता बच्चों से डरते हैं, किंतु यदि हम इस परिस्थिति में हैं कि बच्चे क्या करते हैं, तो हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर यदि ईश्वर पर सारी चिंता छोड़ दें तो बच्चों पर हमारा विश्वास अवश्य होगा, क्योंकि बच्चों को हम नहीं चलाने वाले हैं, ईश्वर चलाने वाले हैं। इस समय में बच्चे की कठिनाइयों को समझना और उनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। आए दिनों में हम सुनते हैं, देखते हैं और कर्तव्य भी निभाते हैं। प्रत्येक परिवार में लव मैरिज और मरम्मती शादी, जिससे प्रत्येक परिवार, टोला, समाज, पल्ली उलझन में पड़ जाता है तथा तर्क निकालता है कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए तथा समस्या का समाधान किया भी जाता है। 15वां, हम वचन के श्रोता ही नहीं पालन करता भी बने। हमारी माताएं काफी सजग हो गई हैं, क्योंकि अभी सभी माताओं के हाथ में मोबाइल आ गया है, इसलिए माताएं खाना बनाते बनाते वचन सुन लेती हैं तथा उसके अनुसार जीने का और परिवार चलाने का अथक प्रयास करती हैं तथा स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देता है। 16वां, परिवार और कलिसिया के नवीनीकरण के लिए हर माँ को अपने ही परिवार में मिशनरी बनना है। इस वाक्य में हर माता के लिए बहुत बड़ी दायित्व है कि हम किस तरह से अपने परिवार और कलिसिया को नवीनी रूप दे सकते हैं। हम माताओं का प्रयास रहता है कि परिवार में जो भी बुराइयां हैं उसके लिए माँ मोनिका की तरह प्रार्थना को प्राथमिकता देना तथा बाइबल पाठ पढ़ना, जिससे कि परिवार में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो सके। जब माँ मोनिका के द्वारा संभव हुआ तो हम माताओं के द्वारा भी प्रार्थना और बाइबल पाठ के माध्यम से समस्या का हल होगा। ये हम माताओं का विश्वास है और ऐसा करने से हमारा कलिसिया भी ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ेगा तथा ये कार्य ही हम माताओं के लिए एक मिशनरी का कार्य होगा। 17वां, बच्चों को ख्रिस्तीय विश्वास और नैतिकता की शिक्षा देना। प्रत्येक माता की यही कोशिश रहती है कि बच्चों को ख्रिस्तीय विश्वास और नैतिकता की शिक्षा मिले। इसलिए प्रत्येक माता अपने परिवार में बच्चों के प्रति सजग होते हैं तथा बच्चों को नैतिकता की बातें सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह उठते ही पहली मुलाकात में बच्चों के साथ जय यीशु कहना या गुड मॉर्निंग कहना तथा दूसरों के साथ में जय यीशु या गुड मॉर्निंग कहने को सिखाना माताओं की ही शिक्षा होती है, जिससे बच्चे अनायास ही सीख जाते हैं और अपने परिवार में तथा पड़ोसियों के साथ भी यही शब्द उच्चारण करते हैं। 18वां, संतानों के मार्गदर्शन के लिए नए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण से परिचित हो जानकारी रखें। संतानों के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक जानकारियाँ। हमारे समाज में कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं, जैसे शादी विवाह का रस्म, मरम्मती शादी का रस्म, रोटा पानी मेहमानी का रस्म, मरने हरने का शोक संदेश, गमी मिसा, शोकी परिवार में 5 दिनों का नवेदा प्रार्थना करना, ये सभी कार्यों को माताएं भली भांति निभाती आ रही हैं। सभी क्षेत्रों में माताओं की भूमिका अहम होती है।
आर्थिक क्षेत्र में माताएं अपने अपने हैसियत से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोई बिजनेस करती हैं, पढ़ी लिखी माताएं बड़े बड़े ओहदे में कार्यरत हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्र की माताएं सुअर पालन, मुर्गी पालन, सब्जी की खरीद बिक्री, आधुनिक माताएं समय की मांग के आधार पर आधुनिक सामानों की खरीद बिक्री कर अपना परिवार चलाती हैं, जो बच्चों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर समाज में जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। उसी तरह से हमारे समाज में भी पर्व त्योहार, शादी विवाह के अवसर पर ढोल नगाड़ा और मादक के थाप पर जश्न मनाया जाता है, जिसमें परिवार के साथ साथ गांव टोले के लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं। इस वर्ष 9 जून आदिवासी दिवस के अवसर पर व्यावहारिक स्तर से आदिवासी त्योहार मनाने का आयोजन किया गया था, जिसमें बूढ़े बच्चे, माता पिता सभी शामिल हुए थे और आदिवासी दिवस को सफल बनाए थे। चौथा, राजनीतिक क्षेत्र में हमारी माताएं किसी से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। माताएं अपने अपने पंचायत स्तर पर मुखिया का काम कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में जिला परिषद, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, सहिया, प्रज्ञा केंद्र चलाना इत्यादि कार्यों में कार्यरत हैं, तथा इन सभी कार्यों को देखकर बच्चों को आवश्यक मार्गदर्शन होता है। 19वां नंबर, व्यर्थ में पैसे बर्बाद ना करें, गरीबों की मदद करें। अभी का समय दिखावे का समय है। समाज में कोई एक परिवार में कार्यक्रम हुआ, उसे देखकर वो ऐसा किया तो मैं भी इससे बढ़कर करूंगी या करूंगा, ऐसी भावना से हमें बचने की आवश्यकता है। चादर जितनी बड़ी है उतना ही फैलाना है, ताकि हमारा काम भी सही तरीके से होने पाए और खर्च भी कम हो, ताकि आए दिनों में हम गरीबों का मदद कर सकें, और ऐसा करने पर ईश्वर की आशीष जीवन में सदा बनी रहेगी। 20वां, हमारा स्वार्थपन, अत्यधिक अहम भाव, ईर्ष्या, उदासीनता सुसमाचार के मूल्यों के विपरीत है। इसी से समाज एवं परिवार में अशांति आती है। इन बुराइयों से हम दूर रहें और समाज को बचाएं। कहा जाता है माँ है तो मुमकिन है। जिस परिवार में माँ होती है उस परिवार का रौनक ही अलग होता है। हम माता को ईश्वर की ओर से बहुत बड़ी उत्तरदायित्व मिला है। चाहे तो हम परिवार को या समाज को स्वर्ग, चाहे तो हम परिवार को, समाज को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। जरूरत है हमारे मन में जो भी स्वार्थपन, अहम भाव, ईर्ष्या, उदासीनता है उसे अपने मन से निकालने तथा ईश्वरीय गुणों से अपने को भरने का, जिससे परिवार में शांति आएगी। तभी हम परिवार और समाज को बचा सकते हैं। 21वां, हमारा समाज को तोड़ने नहीं, हम समाज को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करें। कई बार समाज में ऐसी परिस्थिति आती है कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, किंतु परिस्थिति जो भी हो निष्कर्ष वही निकालना है जो समाज के लिए लाभ का हो। ऐसी स्थिति में माताएं आगे आती हैं और सही निर्णय देती हैं। 22वां, धार्मिक क्रियाकलापों में साड़ी को प्राथमिकता दें। इस चुनौती भरे समय में माताओं को सोचने समझने और सही निर्णय लेने की जरूरत है। साड़ी एक ऐसा परिधान है कि नारी का वास्तविक रूप साड़ी के द्वारा ही झलकता है। कहा भी गया है एक भारतीय नारी की पहचान साड़ी है। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों में साड़ी का उपयोग करना अति आवश्यक है, जिससे माताओं में एक रूपता आएगी। धन्यवाद। कैथोलिक महिला संघ माडक सचिव तेरेसा टुप्पो। आप सबों को जय यीशु। लब्रा पाली का वार्षिक रिपोर्ट अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 का रिपोर्ट इस प्रकार है।
हमारे लपरापाली में क्रिस्तीय परिवारों की संख्या लगभग 200 है। महिलाओं को आगे लाने एवं जागरूक करने के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह में कैथोलिक महिला संघ की बैठक होती है। हम लोगों ने क्रिस्तीय समुदाय का गठन किया है और क्रिस्तीय लघु समुदाय को करने का प्रयास किए हैं। हम लोग पारिवारिक वेदी बनाते हैं और रोज दिन शाम को संध्या वंदना करते हैं। अगर किसी परिवार में शाम को संध्या वंदना नहीं करते हैं तो आपसे जरूर शाम को प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ बाइबल पाठ भी पढ़ेंगे और मानव चिंतन भी करेंगे। मई महीना में प्रत्येक यूनिट में मरिया प्रोसेसन बड़ी भक्ति और धूमधाम से मनाते हैं। दूर और साधन नहीं रहने पर भी रविवार पूजन विधि में सहभाग होने का प्रयास करते हैं और अपने क्रिस्तीय जीवन को सक्रिय बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर मेल मिलाप संस्कार को ग्रहण करते हैं। बीमार से पीड़ित बेसहारा लोगों की देखभाल करना, सेवा एवं मदद तथा उसके लिए चंगाई नोबीना प्रार्थना करते हैं। अगर किसी की मृत्यु होने पर देखने और दफन क्रिया में भाग लेते हैं। पाली में धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, जैसे क्रिसमस पर, पस्का पर, परम प्रसाद संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, शादी संस्कार और जरूरत के अनुसार अंतमालन संस्कार भी लेते हैं। साथ ही साथ अन्य धार्मिक त्योहारों में भाग लेते हैं। हम लोग ज्यादातर काम को ध्यान देते हैं और गिरजा बहुत बार नहीं जाते हैं। काम को ज्यादा महत्व देते हैं। दिन भर अपना अपना काम करने के बाद परिवार में शाम को एक साथ प्रार्थना करना है और शाम का भोजन एक साथ खाना है। खाना खाते समय मोबाइल एवं टीवी को बंद रखना है। हम माताएं बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए नए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक से परिचित कराते हैं। हम माताएं बच्चों को पैसा आवश्यकता के अनुसार देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जिद्दी से पैसा मांगकर बर्बाद करते हैं। प्रकृति से जुड़े रहने के कारण हम लोग जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ आदि की रक्षा करते हैं और आंदोलन में हम लोग भाग लेते हैं। जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने आदिवासी की अखंडता को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक शनिवार को हम लोग निस्वार्थ सब सफाई पाली को देते हैं। हमारे गांव घरों की सफाई अपने स्तर से करते हैं। किसी प्रोग्राम के समय हम लोग मिल के साफ सफाई करते हैं। हम माताएं बच्चों एवं युवा वर्गों को पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे हमारे बातों को नहीं सुनते हैं और गलत राह पर चलते हैं। फिर भी हम माताएं अपने बच्चों को अपने संरक्षण में रखते और मार्गदर्शन करते हैं। हम माताएं अपने बच्चों पर विश्वास करते और कभी कठिनाइयों के समय में उनके साथ रहते हैं, प्यार और सहानुभूति दिखाते हैं। बहुत बार हम लोग वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हम लोग अपने काम को प्रथम स्थान देते हैं। बहुत बार हम लोग बहाना बनाकर गिरजा नहीं आते हैं। परिवार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए हर माँ को अपने ही परिवार में मिशनरी बनना है। जैसे माँ को प्रार्थना में अगुवाई करना है, धर्मी बनना है, सब समय सहनशीलता, धैर्य, प्रेम करने वाली, समझदारी, ईमानदारी, मदद करने वाली, क्षमा देने वाली, समानता का भाव होना है, गुण माताओं में होना है। हम माताएं बच्चों को विश्वास में
जीने के लिए सिखाती है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। हमारा स्वार्थपन, आध्यात्मिक भावना, ईर्ष्या, उदासीनता सुसमाचार के मूल्यों से विपरीत है। इसी से समाज एवं परिवार में अशांति आती है। इन बुराइयों से हमें दूर रहना है और समाज को बचाए रखें। हमें समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ने का काम करना है। प्रति एक यूनिट में स्वर्गीय कर्दिनाल तिलेस्फोर टिटोको के लिए साथ ही साथ आम सभा की मीटिंग को सफल बनाकर अच्छी तरह से संपन्न हो सके, उसके लिए 9 दिनों की नवीना किए। हम माताओं को धार्मिक क्रियाकलापों में साड़ी को प्राथमिकता देना है, अपने परिवार में सलीमता होना है। धन्यवाद। पाली सचिव आशा विनीता एका। नवाटारपल्ली की महिला संघ की वार्षिक रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2024। गांव, टोला और पल्ली में लघु समुदाय का गठन सिर्फ 3-4 टोलों में हुआ है। बाकी भी स्तर पर लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन नहीं हुआ है। पारिवारिक वेदी एवं प्रार्थना करीब आधा घंटा में से ज्यादा परिवारों में शुरू होकर ठीक से चल रहा है। बाकी परिवारों में भी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन कर रही हैं। जिन परिवारों में लगातार प्रार्थना होती है वहाँ पवित्र बाइबल पठन भी लगातार हो रहा है। बहुत से परिवार अभी तक शुरू नहीं किए हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। रविवारीय पूजन पद्धति में उतना अच्छा सहभागिता नहीं है। हाँ, बड़े पर्वों में और विशेष प्रोग्राम के अवसर पर पूजन पद्धति में बहुत अच्छी सहभागिता दिखाई देती है। गांव तथा पल्ली स्तर के क्रियाकलापों में अच्छा सहभागिता दिखाई देता है। महिला संघ की सभा में हर एक गांव की सभा नेतृगण पल्ली स्तर पर प्राय हर महीने में आने की मेहनत करती हैं। गांव की अन्य महिलाएं बहुत कम मीटिंग में बैठती हैं, अपने अपने गांव में मीटिंग करती हैं और मीटिंग में जो बातें होती हैं उसे बताती हैं। बहुत से परिवारों में एक साथ भोजन करने की आदत शुरू हो गई है। बच्चे भी माता पिता की बातों पर ध्यान देते हुए भोजन के समय मोबाइल, टीवी को बंद कर रहे हैं। उतना सफल तो नहीं है, परंतु प्रयास किया जा रहा है। हर विशेष अवसर पर पल्ली एक गांव की सफाई के लिए हर परिवार से एक सदस्य बराबर संघर्ष सहभागिता दिखाते हैं। प्रकृति की सुरक्षा, जंगल, जमीन, नदी और पहाड़ों की रक्षा में हमारी महिलाएं काफी जागरूक हैं। इसकी रक्षा के लिए अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने की मेहनत करती हैं। माता पिता अपने बच्चों और युवा वर्ग के सभी बेटे बेटियों को पवित्र जीवन जीने में उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन दिखा जा रही है, जिसका फल हमें देखने को मिल रहा है। हमारे युवा बेटे बेटियां ज्यादा संख्या में युवा संघ की मासिक बैठक में उपस्थित होते हैं। रवैये में ख्रिस्तीय त्याग में भी ज्यादा शामिल हो रहे हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वे समय समय पर एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका पाते हैं। उनके कठिनाइयों को सुनने तथा समझने की कोशिश की जा रही है। हमारे पल्ली में युवा बेटे बेटियों में पवित्र बुलाहट की संख्या अच्छी है। माता पिता
के अथक परिश्रम से हमारे बच्चे क्रूसबीर युवा संघ का जो भी प्रोग्राम होता है अच्छा सहभागिता दिखा रहे हैं। पल्ली स्तर के बड़े पर्वों एवं अन्य प्रोग्राम में अच्छा सहयोग देते आ रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण में से परिचित एवं जानकारी के लिए समझदार बच्चों के लिए मोबाइल, पत्रिका, सेमिनार, मीटिंग और टीवी की सुविधा देते हैं। इस तरह से अपने संतानों का मार्गदर्शन करने की कोशिश में हैं। अपने फजूल पैसा के खर्च को बचाकर जरूरतमंदों की सेवा में लगाने की कोशिश रहती है, परंतु बहुत बार ऐसा नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा गांव घर के बीच ज्यादा भेदभाव नहीं दिखाई देता है। कभी कभार कुछ होता है तो आपस में मिलकर ठीक करने की मेहनत करते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में यूनिफॉर्म साड़ी का प्राथमिकता देते हुए सहनशीलता, पूर्ण व्यवहार इत्यादि को देखते हुए यहाँ की सभी माताओं के पास यूनिफॉर्म साड़ी। सचिव पत्रिया बड़ा अनुपस्थित है। हमारे आठों पल्ली की सचिवों के द्वारा हम सबों के सामने सुंदर और संक्षिप्त रिपोर्ट पढ़ा गया। हम लोगों ने अन्य पल्लियों में क्या होता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है और इसके लिए हम सभी सचिवों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और एक बार उनकी मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजा देते हैं।